ये सन 1959 के फरवरी माह की घटना है, जब नीम करोली बाबा सुधीर मुखर्जी यानी दादा के पास फोर चर्च लेन प्रयागराज ठहरे हुए थे। उस समय रब्बू जोशी भी बाबा के पास थे। रब्बूदा बताते हैं कि एक दिन बाबा मुझे लेकर संगम तट पर पहुंच गए, जहां माघ मेला लगा हुआ था। मैंने देखा कि वहां यात्रियों के रहने के लिए अनेक टेंट लगे हुए थे और लोग एक महीने के कल्पवास के लिए संगम तट पर लगे शिविरों में ठहरे हुए थे। बाबा ने मुझसे कहा कि पता लगाओ, नैनीताल से आई माइया कहां ठहरी हुई है। मैंने कहा, बाबा यहां तो सैकड़ों टेंट लगे हुए हैं और रात का समय है, सभी अपने शिविरों में विश्राम कर रहे हैं, इसलिए उन माइयों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। बाबा ने तब मेरा हाथ पकड़ा और सही तंबू के बारे में अनुमान लगाने का बहाना सा करते हुए एक तंबू के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। मैंने देखा कि वहां 5-6 महिलाएं नीम करोली बाबा की तस्वीर के आगे आरती घुमा रही थीं। उनकी आंखें बंद थी और उनके चेहरों पर अनन्य भक्ति के भाव छलक रहे थे। बाबा दबे पांव चलकर फोटो के पीछे जाकर बैठ गए। एक महिला ने ऐसे ही अपनी आंखें खोली तो बाबा को वहां देखकर खुशी के मारे उसकी तो एकदम चीख सी निकल गई। उसके बाद तो मैंने जो उन सब का जो व्यवहार देखा, तो बस यही समझ लीजिए कि वे सब आनंद विभोर होकर संगीतमय गायकी करने लगी। भावावेश में वे सब महिलाएं अपने इष्ट देव के लिए आरती घुमा घुमा कर गाती रहीं और नाचती रहीं। आखिर उनके देवता बिना किसी पूर्व सूचना के जो आ पधारे थे और उनके जीवन काल में इस तरह की पूर्णता के साथ गंगावास के समापन का जीवंत अवसर भी प्रदान कर दिया था। आरती करने के बाद वे बाबा से लिपट गई और उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगी। वे कहने लगी कि हम तो 1 महीने के लिए गंगा तट पर रहने के लिए आई थी और हमारी इच्छा थी कि गंगावास पूरा होने के बाद हम जीते जागते बाबा जी की आरती कर पाएं, क्योंकि वे तो अंतर्यामी है, इसलिए वे हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और आज बाबा ने साक्षात आकर हमें धन्य कर दिया। बाबा ने विदा लेते समय उन महिलाओं को फोर चर्च लेन दादा के घर आने का निमंत्रण दिया और यह भी कहा कि नैनीताल लौटने से पहले कुछ दिन वहीं ठहरे। इससे बढ़िया पुरस्कार और क्या हो सकता था कि उन्हें अपने देवता के पास रहने का सुअवसर मिल गया था।